अब मसला ये है कि कुछ करने में आप ये इन मुआहदों को रीनिगोशिएट करने के साथ साथ डिमांड का जो मसला है, आपने कहा कि डिमांड से ज़्यादा बिजली पैदा हो गई, मईशत में ग्रोथ की प्रोजेक्शन थी, डिमांड के बढ़ने की प्रोजेक्शन थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मईशत में ग्रोथ नहीं हुई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुसलसल 2 साल नेगेटिव रही। नवंबर 2018 में हमने 7 बिलियन तकरीबन 7.3 अरब यूनिट पैदा किए थे। नवंबर 2020 में 7.2 अरब यूनिट पैदा किए हैं। क्योंकि जो बिजली की कीमत के 2 कंपोनेंट हैं, एक एनर्जी परचेज प्राइस है, एक कैपेसिटी परचेज प्राइस है। तो एनर्जी परचेज प्राइस तो नीचे आई है नए प्लांट्स की वजह से। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपके दौर में कम हुई है, क्योंकि डिमांड, आपके दौर से मुराद है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, आप तो अक्टूबर में आए हैं, क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ी है मुआशी तरक्की ना होने की वजह से और इंडस्ट्री की ग्रोथ नेगेटिव होने की वजह से। देखिए 5 साल में मैं आपको आज़ाद-ओ-शुमार बताऊँ, अगर 2018 से लेकर 2023 की बात अगर हम करते हैं तो जो एनर्जी परचेज प्राइस आपने बिल्कुल सही कहा, 25% कमी आई है और मुतवक्को है, लेकिन जो कैपेसिटी चार्ज है वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हो गई है। तो ये एक बुनियादी मसला है। लेकिन जहाँ तक डिमांड की बात है, यकीनन उसमें कमी आई है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। एक तो वजह यह है कि पिछले 10 साल में आप देखिए तो बहुत से जो सनती हमारे सारिफीन हैं वो कैप्टिव चले गए। इस वक्त तकरीबन 5000 मेगावाट कैप्टिव जनरेशन है जो कि अपनी ख़ुद बिजली बना रहा है। अब पिछले दिनों आपको मालूम है हमने एक टैरिफ पैकेज अनाउंस किया था इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसके तहत पीक और ऑफ पीक का जो फ़र्क है उसको ख़त्म कर दिया था और छोटे जो सनती सारिफीन हैं उनको 50% रियायत दी थी हर इजाफी यूनिट कंजम्पशन की, और जो बड़े सारिफ हैं B4 कैटेगरी के उनको 25% रियायत दी थी। इसके इंशाल्लाह मज़बूत जो असरात हैं वो अगले साल आने शुरू हो जाएंगे। वही जो पुराना फार्मूला है जो गालिबन आपने के इलेक्ट्रिक में इन्वेंट किया था, कलेक्टिव पनिशमेंट का, जो फीडर्स पर लोड शेडिंग की जाती है, जब वो लोड शेडिंग करेंगे बजाय इसके कि इंडिविजुअल्स जो चोरी कर रहे हैं या फिर अपना बिल नहीं दे रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके पनिश करें, उसी पुराने मेथड पर अगर वो चलते रहेंगे और लोड शेडिंग करेंगे तो ये कैपेसिटी पेमेंट्स तो बढ़ती रहेंगी, क्योंकि डिमांड होगी नहीं जब बिजली दे नहीं जाएगी और लोड शेडिंग की जाएगी। हालांकि पाकिस्तान में इतनी सारी बिजली मौजूद है। जी, डिस्कोर्स में मुझे 1 मिनट दीजिएगा शायद, बड़ा अहम मौजू है। आज से 1 आध साल पहले तक तो ये सबसे बड़ा मसला था, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हाथी आजकल वो कैपेसिटी चार्ज हो गया है। लेकिन डिस्कोर्स की जो छलनी है वो भी बहुत एक बुनियादी मसला है। औसतन ये 150 से 200 अरब रुपए का खसारा कौमी ख़जाने को बर्दाश्त करना पड़ता है। 4 से 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, सक्कर और मुल्तान, जो कि 70 से 80% उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। 3-4 यहाँ इशूज़ हैं जिसको हमने तय करना है। एक तो ये कि अब ये वक्त आ गया है कि जो सूबाई और मकामी हुकूमतें हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा। ये लास्ट माइल बिज़नेस है, ये एक मकामी मसला है, ये अवामी मसला है और इसको सिर्फ इस्लामाबाद से बैठ के आप सक्कर या हैदराबाद को नहीं चला सकते। सूबाई हुकूमतों का भी एक किरदार होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन निस्फ तो उनको बोझ बांटना चाहिए, ना सिर्फ सब्सिडी की मद में बल्कि लॉसेस की मद में। उसके साथ साथ मगर ये जो लॉसेस हैं, जो लॉसेस हैं उसमें जो इजाफा हुआ है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, वो पेशावर में हुआ है, साथ ही कोयटा में हुआ है, साथ ही ट्राइबल एरियाज़ में हुआ है। तो यहाँ तो तीनों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जहाँ पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में इजाफा हुआ है। सिर्फ कैपेसिटी को अगर ब्लेम करते रहेंगे और इन इश्यूज़ को नहीं एड्रेस करेंगे जो कि खुद तहरीक इंसाफ की जहाँ पर हुकूमत है। जहाँ तक पेशावर का ताल्लुक है, वहाँ पे कोई 21 बिलियन का एक पैकेज अभी अनाउंसड हुआ है, इसकी समरी मूव हो रही है, जिसके तहत टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के ज़रिए इंशाल्लाह वहाँ पे लॉसेस कम होंगे। यकीनन वहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं हैं लॉसेस के और रिकवरी के। 1% लॉस जो होता है तकरीबन 16-17 अरब रुपये सालाना का खसारा फिर कौमी ख़जाने को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो यकीनन सूबाई हुकूमत, चाहे वो PTI की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत ना हो, सिंध में जैसे, वहाँ पे फेडरेशन और सूबाई हुकूमतों को मिल के ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेहतर करना होगा। पिछले 2 साल में सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तकरीबन 25% आप कह सकते हैं शाहजेब जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से रिलेटेड है और 75% जो कि नॉन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से रिलेटेड है, यानी कि उसका ताल्लुक है सियासत से, उसका ताल्लुक है मुख्तलिफ पॉलिसी से। यानी कि जैसे अगर टैरिफ नहीं बढ़ाया पिछले हुकूमत ने आखिरी साल में, उसका जो खमियाजा इस हुकूमत ने भुगता। इसी के साथ साथ जो IMF की जो मुख्तलिफ शराइत थी जिसकी वजह से डॉलर की कीमत, रुपये की कीमत गिर गई, अफरात ज़र में इजाफा हुआ, सूद की शरह बढ़ गई। टैरिफ का 60 से 80% जो हिस्सा है वो डॉलर से लिंक्ड है। इसकी वजह से बिजली के नरखों में इजाफा हो, फिर कोविड आ गया जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। उसकी वजह से तकरीबन 200 से 250 अरब रुपये के बिजली के नरखों में जो इजाफा होना था वो नहीं हुआ, टैरिफ फ्रीज़ हुआ 2020 में, जो कि सही फ़ैसला था
ज़ाहिर है उसका इजाफी बोझ जब मुश्किल हालात हों तो वाम या अपने जो सनती सारिफी में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। मगर ताबिश साहब ये जो फोकस है पावर मिनिस्ट्री का कि जी क्योंकि हम कोरोना की वजह से नहीं बढ़ा सके बिजली की कीमतें, इसलिए जो सेक्युलर डेट में कमी लानी थी उस हिसाब से नहीं ला सके। मसला ये है कि ऐसा लगता है पावर मिनिस्ट्री का अब तक का फोकस ये रहा है कि जी बिजली की कीमतें अगर हम बढ़ा दें तो सेक्युलर डेट में कमी आ जाएगी। हालांकि ये नजर आया है कि बिजली की कीमतें बढ़ाने की वजह से डिमांड कम हुई है, तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम होगी, तो कैपेसिटी चार्जेस तो आप और ज्यादा देंगे। डिमांड बढ़ाने पर फोकस नहीं रहा है पावर मिनिस्ट्री का अभी तक। नहीं, डिमांड बढ़ाने पे फोकस तो अब आ गया है। जैसा मैंने कहा कि कैप्टिव को वापस लाना है सिस्टम में प्राइसिंग सिग्नल के ज़रिए, चाहे वो गैस की प्राइसिंग सिग्नल हो या पावर की हो। इसी तरह हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया उससे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वापस डिमांड ग्रोथ होगी और मईशत में जब बेहतरी आएगी, लोग ज़्यादा एयर कंडीशन ख़रीदेंगे या अपने जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज है ख़रीदेंगे तो उससे भी बिजली की तलब में इजाफा होगा। इसी तरह अगले सर्दियों में हम नहीं कर पाए, स्पेस हीटिंग को हम चाह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दें गोम गैस। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको करना ज़रूरी है, नागुज़िर है, जिससे बिजली की तलब में इजाफा हो। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की हम बात कर रहे थे वो बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि जो एक्सक्लूसिविटी है, मोनोपली है, वो भी अगले 3 साल में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और कंपटीशन जब आएगा तो फिर बिजली की नरखों में कमी भी आएगी और लोगों को बेहतर सहूलत भी मुहैया होगी, जैसा टेलीकॉम सेक्टर में हुआ था। अभी ये मोनोपलीज़ चल रही हैं, इसलिए मैं निष्कारी के ख़िलाफ़ हूँ जब तक ये मोनोपलीज़ हैं। और आपने जिक्र किया कलेक्टिव पनिशमेंट का, यकीनन ये एक एक्सपेरिमेंट था आज से 10 साल पहले, जिसमें मैं भी शामिल था जब मैं इलेक्ट्रिक में था। लेकिन ये 10 साल के बाद ये पॉलिसी में कन्वर्ट हो गया है मुल्की सतह पर, जो कि नहीं होना चाहिए। यकीनन ये इज्तिमाई जो सज़ा है इसको ख़त्म होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।